नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड की शिक्षण विधियों को पढ़ रहे थे हिंदी की, जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण विधियों का अध्ययन कर लिया था। हम नेक्स्ट वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ ली थी। अब हम अलग से एक एक विधियों को विस्तृत रूप से पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याकरण अनुवाद विधि। प्रत्यक्ष विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो चलो शुरुआत करते हैं व्याकरण अनुवाद विधि का। तो ध्यान से सुनिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसका एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, मैं आपको बताऊंगी। संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन आदि के शिक्षण की यह प्राचीनतम व परंपरागत विधि है। मतलब दूसरी भाषाओं के लिए इम्पोर्टेंट है ये, संस्कृत के लिए, अरबी के लिए, ग्रीक के लिए, लैटिन के लिए यह प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। यह अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है, क्योंकि व्याकरण अनुवाद विधि में जो भी दूसरी भाषा होती है उसका मातृभाषा में क्या किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। इसलिए यह अनुवाद के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि संस्कृत में डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर द्वारा सर्वप्रथम अपनाए जाने के कारण इसे भंडारकर विधि भी कहते हैं। रट लीजिएगा, कई बार भी एग्जाम में पूछा है भंडारकर विधि। तो भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद विधि का ही अन्य नाम है। संस्कृत में भी एक शिक्षण विधियों में प्रश्न पूछा जा सकता है और हिंदी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप रट लीजिएगा कि भंडारकर विधि मतलब व्याकरण अनुवाद प्रणाली या विधि। द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण माला इसी विधि पर आधारित है। मतलब द्वितीय भाषा को पढ़ाना है तो इस विधि के द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि द्वितीय भाषा का मातृभाषा में अनुवाद करना पड़ता है। इसमें बड़े समूहों में सरलता से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े समूहों में इसको पढ़ाना है तो आप अनुवाद करके इसको आसानी से पढ़ा सकते हैं। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर, देखो जो आपको मैंने प्रत्येक पढ़ाई थी उसमें श्रवण और उच्चारण, बोलने पर, मौखिक रूप से बोलने पर अधिक बल दिया गया था। व्याकरण अनुवाद विधि में लिखने और पढ़ने पर, यानी वाचन और लिखने पर अधिक तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। भाषा के तत्व मतलब उच्चारण, वर्तनी, नवीन शब्द आदि भाषा के तत्व कहे जाते हैं, उनके पर अधिक बल दिया जाता है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए भाषा तत्वों के ऊपर अधिक बल कौन सी विधि में दिया जाता है, तो व्याकरण अनुवाद प्रणाली में। व्याकरण अनुवाद प्रणाली में लिखने और पढ़ने पर अधिक जोर दिया जाता है। भाषा कौशल की दक्षता का उद्देश्य हो तथा द्वितीय भाषा के ढांचों का ज्ञान कराना बालक को इनका प्रयोग आना चाहिए, न कि नियम का। यानी द्वितीय भाषा के ज्ञान कराने में नियम महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं, बालक को इसका प्रयोग करने आना चाहिए कि किस प्रकार हम द्वितीय भाषा के ढांचों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके दोष निम्नलिखित हैं, ध्यान रखिएगा। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है ये। दूसरा, व्याकरण ही अध्ययन का इसमें मुख्य विषय है। तीसरा, इसमें उच्चारण, अभ्यास, मौखिक कार्य, रसानुभूति आदि उपेक्षित रह जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई उच्चारण अभ्यास नहीं कराया जाता है, मौखिक कार्य पे बल नहीं दिया जाता है, कोई रसानुभूति नहीं कराई जाती है, सिर्फ सीधा मातृभाषा में अनुवाद कर दिया जाता है। इस विधि में अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना की जाती है। अन्य भाषा के जो व्याकरण होती है उसकी मातृभाषा के व्याकरण के साथ इस विधि में तुलना की जाती है। इस विधि में आपके लिए दो चीजें ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये लाइन आपको अच्छे से रट लेनी है। दूसरा, इसके अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ, उच्च कक्षा के लिए उपयोगी बार बार नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आपके लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ये लाइन, बस ये तीन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। इसके अलावा इस विधि से अलग कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, भंडारकर विधि व्याकरण अनुवाद विधि द्वितीय भाषा के ऊपर ज़्यादा बल दिया जाता है। द्वितीय भाषा के लिए प्राचीन एवं परंपरागत विधि है। इसमें लेखन व वाचन पर ज़्यादा बल दिया जाता है, भाषा तत्वों के ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और इसमें रसानुभूति और उच्चारण का कार्य उपेक्षित रह जाता है। ये मेन बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत सर्वप्रथम व्याकरण, फिर शब्द, वाक्य रचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान, यानी इसमें संपूर्ण वाक्य जो व्याकरण है उसका ज्ञान करा दिया
जाता है। मैंने 2-3 पंक्तियां बताई, इसमें ध्यान रखिएगा, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट हमारी विधि है सैनिक विधि। इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा सैनिक विधि है क्या। स्वाभाविक संवादों एवं मौखिक कथनों द्वारा अभ्यास तथा भाषा संगठन प्रबल इस विधि की विशेषता है। इस विधि में क्या करते हैं, स्वाभाविक संवाद होते हैं, मौखिक कथन होते हैं, द्वारा अभ्यास करवाया जाता है और भाषा संगठन पर बल दिया जाता है। इस विधि में अमेरिकन सैनिकों को द्वितीय भाषा पर बल देने से इसे श्रव्य भाष्य विधि भी कहते हैं। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, तो अमेरिका में। क्या लिखना है आपको, सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, अमेरिका में। इसमें सैनिकों को द्वितीय भाषा पर बल देने के लिए इस विधि की शुरुआत की गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस विधि का अन्य नाम है श्रव्य भाष्य विधि। तो आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। अमेरिका सैनिकों के लिए विधि है, द्वितीय भाषा पर बल दिया जाता है, और श्रव्य भाष्य विधि मतलब आर्मी मेथड इस विधि का अन्य नाम है। आर्मी मेथड भी पूछ सकता है आपके मेथड, है ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आर्मी मेथड। नेक्स्ट, और ये तो रट लेना, श्रव्य भाष्य विधि। इस विधि में शिक्षक स्वयं तथा टैब द्वारा पूरा पाठ सुनता है। अब इसमें क्या होता है कि जो टैप होती है उसके द्वारा पूरे पाठ को सुनता है शिक्षक स्वयं। फिर विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण इसे अनुकरण परिस्मरण विधि कहते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुकरण परिस्मरण विधि किसे कहते हैं, तो सैनिक विधि को अनुकरण परिस्मरण विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी द्वारा उच्चारण एवं अनुकरण करने के कारण जो शिक्षक टैप के द्वारा पाठ को सुनता है, छात्रों को सुनाता है, इसका विद्यार्थी अनुकरण करते हैं, इसलिए इसको अनुकरण परिस्मरण विधि भी कहते हैं। तो इसके अन्य नाम श्रव्य भाष्य विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि, आर्मी मेथड। सर्वप्रथम शुरुआत अमेरिका में कब सैनिकों के द्वारा किया गया था, द्वितीय भाषा पर बल देने के लिए किया गया था। ये महत्वपूर्ण चीजें इसमें है। इस विधि में भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण बहुत कुछ इस विधि के द्वारा किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाए कि प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण कौन सी विधि के द्वारा किया जा सकता है, तो प्रत्यक्ष विधि के दोषों का निवारण इसके द्वारा सैनिक विधि के द्वारा किया जाता है। ये लाइन भी आप रट लीजिएगा। भाषा क्षमता विकसित होती है। इसका उद्देश्य बालकों को वास्तविक परिस्थिति में भाषा प्रयोग कर सकने की योग्यता प्रदान करना है। यहाँ पर आपकी ये सैनिक विधि भी समाप्त होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लाइन आपको रट लेनी है इसके अंतर्गत। इसके अलावा परिस्मरण विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि, इसके अलावा इसमें आर्मी मेथड, भाष्य सेना विधि, अमेरिका, द्वितीय भाषा पर बल, इन पंक्तियों का आपको रट लेना है। तो आज के वीडियो में हमने 2 विधियों का अध्ययन किया। पहली विधि हमने पढ़ी थी, आपने देखा ही था, कौन सी, व्याकरण अनुवाद विधि, और उसके पश्चात हमने पढ़ी सैनिक विधि। दोनों विधियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अगर समझ में आए तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।